सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम बाइबल में से जानेंगे कि दो अंधों का दृष्टांत, दो व्यक्तियों की बात जो अंधे थे, उनके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है कि उन्होंने दृष्टि कैसे पाई प्रभु से। तो अगर हम बाइबल में से देखें, बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल का मत्ती पुस्तक 20 अध्याय का 29 से लेके 34 तक, यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि दो अंधों के बारे में। तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं, परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या चाहते हैं कि हम इस दृष्टांत से सीखें। तो प्रियो, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। किसके पीछे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। वो जो दो अंधे थे, वो कहाँ पे थे? सड़क के किनारे बैठे हुए थे। और वो पुकार के कहने लगे कि हे प्रभु, हम पर दया कर, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आगे लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने क्या कहा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वो प्रभु है। देखो प्रभु के पीछे कितनी भीड़ जा रही थी। और वो रोड के, सड़क के किनारे दो जो अंधे थे बैठे हुए थे। तो जब वो चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु, हम पर दया कर, तो लोगों ने क्या कहा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हैं? तो आगे लिखा हुआ है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा। क्या किया? उन्हें बुलाया। प्रभु यीशु रुक गए। उनकी आवाज सुनकर, उनकी दुहाई सुनकर प्रभु यीशु मसीह जी रुक गए। और प्रभु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने इससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनकी आंखें छुई। उन्होंने क्या कहा? प्रभु, यह कि हम देखने लगे। और प्रभु यीशु मसीह जी ने उनकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पे इस दृष्टांत से बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें देखना है। वो दो अंधे कैसे देखने लगे? जब उन्होंने दुहाई दी, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने रुक कर, उनकी आवाज सुनकर उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या मांगते हो प्रभु से? आप दुहाई दो, आप गिड़गिड़ाओ, आप भीड़ को मत देखो, भीड़ आपको रोकेगी। यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ये कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं। वो प्रभु के पीछे चलने से आपको रोकेंगी। जैसे दो अंधों को रोक रहे थे कि प्रभु को मत बुलाओ, मत पूछो, मत आवाज लगाओ, ऐसे ही शैतान भी कई लोगों को आपके लिए इस्तेमाल करेगा कि आप प्रभु तक ना पहुंचे, आपकी आवाज प्रभु तक ना पहुंचे। लेकिन प्रियो, आपको इन दो अंधों के जैसे जोर जोर से चिल्लाना है, प्रभु के पीछे जाना है, लोगों की बातों को अनसुना करना है, जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये मुक्तिदाता नहीं है, उनकी बातों को अनसुना करना है और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। फिर प्रभु आपसे पूछेगा, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या चाहती है? तू क्या चाहता है? तब प्रभु आपकी सुन के, आपकी दुआओं को सुन के उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। देखिए, इस दृष्टांत में दो अंधों की आंखें खोली, पर अगर हम संसारिक देखें, उनकी आंखें संसारिक भी खुली और उनकी आंखें आत्मिक भी खुली। और आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने की जरूरत है। जब यीशु मसीह हमें छुएंगे, जब यीशु मसीह हमें छुएंगे, तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, हम सच्चाई को देखने पाएंगे।
जब तक हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं, प्रभु के पीछे नहीं जाएंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमारी आवाज प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। हमें चिल्लाना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन पढ़ना है कि हमारी दुहाई, हमारी आवाज उस परमेश्वर तक पहुंचे और वो प्रभु हमें कहे क्या चाहिए तुम्हें। तब तुम कहना हे पिता मुझे आप चाहिए। तब जो भी आपकी जो भी इच्छा होगी वो परमेश्वर आप पूरी करेगा, संसारिक भी और आत्मिक भी। जो जरूरत आपको संसार में रहते हुए जो चीजों की जरूरत है, परमेश्वर उसे अच्छे से जानता है और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। और आत्मा में भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आत्मिक भी आपकी दृष्टि परमेश्वर ओपन करेगा। उन दो अंधों के जैसे जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हमारी भी क्या होगा, आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। जब आत्मिक आंखें खुलती है तब ही व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए, क्योंकि देखने लगे उन्होंने सच्चाई को देख लिया। उनकी आंखें खुल गई और उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और वो उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे हो लिए। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे हो लेना है, बिना लालच के, बिना किसी कारण के सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना है। क्योंकि संसारिक वस्तुएं वो तो परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करेगा ही करेगा, लेकिन हमें आत्मिक दुनिया में बढ़ना है। हमारी आत्मा कहाँ से आई और कहाँ जाएगी, हमें इस बारे में देखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचना है, जानना है प्रभु हमें क्या कहते हैं, हम कैसे वचनों को माने। हमारी दौड़ प्रभु यीशु मसीह तक है। हमारी जब आत्मिक आंखें खुलेगी तब ही हम सच्चाई को देख पाएंगे और तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा पाएंगे। तब ही हम वचनों में बढ़ पाएंगे जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी। आप भी दुआ करें, दुहाई दे परमेश्वर के आगे, हे प्रभु हमारी दुआओं को सुन और हमारी आत्मिक आंखें खोल। और प्रभु जल्द ही आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगे और अपने गहरे भेद प्रभु आपके ऊपर प्रकट करेंगे। फिर प्रभु के पीछे चलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।